हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज कुमार यादव और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 के पवन द्वितीय से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वो जरूर ये बोर्ड पेपर में आया है, बहुत बार पूछे गए हैं, यही बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को देखिए, जो मोस्ट है वही बताया गया है। बैठे खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ। ये जरूर इसको आने का चांसेस रहता है। देखिए इसमें क्या दिया गया है। बैठी खिन्ना, बैठी मैंने बैठी है, खिन्ना मैंने दुखी, यक मैंने एक और दिवस मैंने दिन। बैठी खिन्ना यानी बैठी है दुखी एक दिन, दिवस मैंने दिन, वे मैंने वे, गे मैंने घर में, थी अकेली मैंने अकेली। यहाँ पर राधा जी का वर्णन किया गया है कि राधा जी एक दिन दुखी होकर के गे मैंने घर में अकेले बैठे हुए थी। आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते, जिससे उनके आंखों से निकले हुए आंसू दृग युगल माने कि दोनों नेत्रों से, दृग युगल का मतलब दोनों नेत्र, उनके दोनों नेत्रों से निकले हुए आंसू धारा माने पृथ्वी को भिगोते मैंने भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। तभी धीरे से सदन में, इस घर में पुष्प मैंने फूलों के, सदगंध मैंने सुगंधों को लेकर आई। कौन लेकर आई? प्रातः वाली सुपवन, सुबह वाली सुपवन मैंने सुंदर पवन, इसी काल बतायनों से, यानी कि इसी समय खिड़कियों से। काल मैंने समय और बतायनों मैंने खिड़कियों से। तो बताएंगे कि राधा जी एक दिन अपने घर में दुखी होकर बैठे, अकेले बैठे हुए हैं। उनके दोनों नेत्रों से आंसू गिरकर पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में, तभी उसी समय, तभी इसी समय या उसी समय सुंदर पवन अपने साथ पुष्पों को सुगंध के लिए हुए धीरे से घर में, सदन मैंने घर में प्रवेश की। क्लियर? आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लीजिए कि एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उनके दोनों नेत्रों से आंसू गिरकर पृथ्वी को भिगो रहे थे, धारा माने पृथ्वी को भिगो रहे थे। तभी प्रातः काल की सुंदर पवन उसी समय खिड़कियों से धीरे से घर में पुष्पों को सुगंध के लिए हुए आई। इसका अर्थ आप लोग देख लीजिए, अर्थ में से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएंगे। इसलिए अर्थ यदि आपको याद हो गया तो आप जरूर 10 नंबर का कर देंगे। 10 नंबर का आता है बोर्ड पेपर में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आने का बहुत चांस है। और फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बार बार आया है। देखिए, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय के विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये कन्फर्म है कि जितना मैं आज बताऊंगा उतना ही में से बोर्ड पेपर में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि बार बार इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो देखिए क्या बताएंगे इसका कि मेरे प्यारे माने कि मेरे जो प्यारे हैं, नौ माने नए, जलद माने बादल जैसे, बादल के जैसे, कंज से नेत्र वाले और कंजों के समान जिसका नेत्र है, जाके आए न मधुबन से, वो जब से मधुबन गए हैं वो आए नहीं हैं, और न भेजा संदेशा, और न ही संदेश भेजे हैं। मैं रो रो के प्रिय के विरह में बावली हो रही हूँ, मैं अपने प्रियतम के विरह में रो रो करके, बावली मैंने पागल हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब खिड़की से हवा प्रवेश की है तो ये अपने हवा को दूत बनाई है और हवा को ही भेज रही है। तो कह रही है कि मैं प्रिय के विरह में रो रो कर पागल हो गई हूँ, जाकर मेरी तुम सारे ये दुख की कथा श्याम मैंने श्री कृष्ण को सुना दे। बताएंगे कि राधा जी पवन से कहती है कि हे पवन, मेरे प्यारे नए बादल के समान शरीर वाले और कंज से नेत्र वाले, जिनके कंजों के समान नेत्र है, फूलों के समान नेत्र है, जाके आए न मधुबन संदेशा, वह जब से मधुबन से गए हैं, जब मधुबन गए हैं वहाँ से न आए हैं और न ही उन्होंने संदेश भेजा है। मैं उनके विरह में रो रो करके पागल हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा, तुम मेरी सारी ये दुख की कथा श्री कृष्ण को सुना दे। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसके क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, सद्गधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही में से आएगा, क्योंकि ये मैं बार बार रिपीटेड क्वेश्चन देख रहा हूँ, ये हमेशा रिपीट हुआ है कई बार। आप लोगों को नहीं भरोसा होगा तो आप लोग भी देख सकते हैं। जाते जाते अगर पथ में कह रहे हैं कि अगर तुम, हे पवन, तुम जा रहे हो पथ मैंने रास्ते में, क्लांत कोई दिखावे, तो तुम्हें कोई यदि दुखी दिखाई दे, क्लांत मैंने दुखी दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसके, तो तुम उसके पास जाकर क्लांतियों को मिटाना। उसके क्लांति मैंने दुख, उसके दुखों को मिटा देना।
धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, और धीरे धीरे परस मैंने उसको स्पर्श करके गात मैंने उसके शरीर को, उताप मैंने कष्टों को, खोना मैंने समाप्त कर देना, और धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर के कष्टों को समाप्त कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना, और अपने सुगंधों से उस श्रमित जन को मैंने परिश्रमी लोगों को हर्षित मैंने प्रसन्न बना देना। बताएंगे इसका कि हे पवन, यदि रास्ते में तुम्हें कोई दुखी दिखाई दे तो तुम उसके पास जाकर उसके कष्टों को मिटा देना, और धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर के उताप मैंने कष्टों को समाप्त कर देना। सदगंधों से और अपने सुंदर सुगंधों से उस परिश्रमी लोगों को हर्षित बना देना, यानी प्रसन्न कर देना। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है लज्जाशीला वाला। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, कह रहे हैं कि यदि तुम्हें लज्जाशीला माने लजवंती महिला यदि दृष्टि आए पथिक माने रास्ते में, हे पथिक, पथिक माने जो जा रहा है, यानी कि कौन से कह रहे हैं कि हे पथिक, यदि तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशीला महिला दिखाई दे, होने देना विकृत वसना, तू उस सुंदरी को, न तू उस सुंदरी को, कह रहे हैं कि तो तुम उसके विकृत वसना माने उसके कपड़ों को विकृत माने कि इधर उधर मत बिखेरना, अपने हवा के तेज झोंकों से इधर उधर मत बिखेरना उस सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद ले श्रांति खोना, यदि थोड़ी भी वह श्रमित माने थकी हुई दिखाई दे तो तुम उसे गोद में ले करके श्रांति खोना, माने कि उसके कष्टों को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की मलान लाए मिटाना, और उसके होठों की और उसके कमल जैसे मुख की मलिनता को समाप्त कर देना। बताएंगे क्या इसका, फिर से देख लीजिए कि राधा जी पवन से कहती है कि हे पवन, यदि तुम्हें रास्ते में, हे पथिक, यदि तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशीला महिला दृष्टि आवे तो तुम उसके कपड़ों को इधर उधर, सुंदरी के कपड़े को इधर उधर मत बिखेरना। जो थोड़ी भी श्रमित हो, यदि थोड़ा सा भी वह थका हुआ दिखाई दे तो तुम उसे अपना गोद में ले करके उसके कष्टों को मिटा देना, और उसके होंठ और कमल जैसे मुख की मलिनता को समाप्त कर देना। अब आगे चलते हैं कि और कौन सा पैराग्राफ है। चलिए तो देखते हैं फिर आगे। सूख जाती मलिन लतिका जो धारा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट जाके, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और मुख नित्य जाना। कह रही है राधा जी आगे कि हे पवन, जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओगी श्री कृष्ण के पास, सूखी जाती मलिन लतिका जो धारा में पड़ी हो, यदि कोई सूखी हुई लतिका माने लता, धारा माने पृथ्वी पर, पड़ी माने पड़ी हो, यदि कोई लता पृथ्वी पर पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो तुम उस लता को श्याम माने श्री कृष्ण के पाँव माने पैरों के निकट माने नज़दीक ला करके, ला माने ला करके, गिराना माने गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और इस प्रकार तुम यह प्रकट कर देना कि यह लतिका के समान ही कोई महिला उनके प्रीति से, प्रेम से वंचिता माने वंचित हो गई है। मेरा होना अति मलिन और सुखते नित्य जाना, और उस लता के समान ही, जिस प्रकार लता सूख गई है उसी प्रकार ही कोई आपके विरह में कोई औरत या कोई महिला सूख गई है। किसके समान? लता के समान। बताएंगे कि हे पवन, जा करके तुम श्री कृष्ण को वहाँ पर देखा ना कि यदि कोई मलिन लता पृथ्वी पर पड़ी हो तो तुम उसे ला करके श्री कृष्ण के पैरों के निकट गिरा देना। इससे इस प्रकार तुम प्रकट करना कि कोई, जिस प्रकार लता मुरझाई हुई है उसी प्रकार कोई महिला उनके प्रेम से वंचित होकर के, मलिन होकर के अत्यंत नित्य प्रतिदिन, यानी दिन प्रतिदिन सूखते जा रही है लता के समान। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था इसमें का सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न, यानी कि इन्हीं से आएगा आपका 10 नंबर, इन्हीं से आएगा। यदि इस चैप्टर से आएगा तब, इस चैप्टर से आएगा तो जितना मैं बताया इतना ही में से आएगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आप सभी को चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।